अपने धुन में धुन लो भाई, सब संतन को शीश नमाकर, सब संतन को शीश नमाकर, जिनमें जाकर गुन लो भाई, मन का मत सुनना गाना, जहाँ दिलदार तुझे पाना, जहाँ दिलदार तुझे पाना, मन का मत सुनना गाना प्यारे, मन का मत सुनना गाना प्यारे, मन का मत सुनना गाना। इतिमति रूप कलमिता वितृष्णा। अगर मन मलिनता से भरा हो तो कभी उसकी सुनना मत, मन निर्मलता से भरा हो तो ठीक है। तो मन को निर्मल करना है, मन को निर्विचार करना है, और यही सारे ग्रंथों का सार है। वंदनीय महाराज जी कहते, सर्वधर्मा से एकची सार, शुद्ध करावे हृदय मंदिर। मन निर्मल बने, इसके लिए तो सारी उपासना की जाती है, इसके लिए तो सारा उपवास किया जाता है कि हमारा मन मालिक में लगे, हमारा मन भगवान में लगे। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पद्धति में नियम होता है कि जब हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में जाने के बाद हम लोग नमन करते हैं। नमन का मतलब क्या है? न मन, मेरे मालिक मेरा मन मेरा नहीं है, वो तेरा हो गया है, उसको कहते हैं नमन। वही हमारे यहाँ नियम है, पूजा पद्धति में भगवान को पुष्प चढ़ाए जाते हैं। पुष्प तो संस्कृत शब्द है, लेकिन पुष्प के लिए एक और शब्द आता है सुमन। ही हर्षई बरसई सुमन, भगवान को सुमन चढ़ाना होता है। इसका मतलब भगवान को अपना सुंदर मन चढ़ाना होता है। इसलिए हमारे यहाँ 108 बेलपत्री चढ़ाई जाती है ना शिव जी के ऊपर। क्यों चढ़ाते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? महादेव को क्या जरूरत है? एक आदमी 108 बेलपत्री चढ़ाए या न चढ़ाए, इससे महादेव को क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन हमारे संस्कृति में हमारे ऐसे संस्कार है कि महादेव के ऊपर 108 बेलपत्र चढ़ाओ, कृष्ण जी को 108 तुलसी दल चढ़ाओ। तो इसके पीछे कारण क्या है? 108 बेलपत्री महादेव को चढ़ाई जाती है, उसके पीछे का हेतु मूल रूप से ये है कि 108 बेल पत्र चढ़ाते चढ़ाते किसी दिन तुम्हारा चित्त पत्र भी महादेव के ऊपर चढ़ जाए, इसके लिए 108 बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपना मन नहीं चढ़ाते हैं, 108 बेल पत्र गिन करके चढ़ा देते हैं। और इतना चढ़ा देते हैं, जब श्रावण का महीना आता है तब आप देखो कतार में लोग खड़े होते हैं और सब 108 गिन गिन करके चढ़ाते हैं। और मजे की बात ये कि जब चढ़ाते हैं तो मेरा बेल पत्र नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए चढ़ाने के बाद माताएं ऊपर से दबाती भी है कि मेरा महादेव के ऊपर रहे। अब इतना इतना चढ़ा देते कि बेचारे महादेव भी पूरी तरह से ढक जाते हैं, वो भी नहीं देख पाते अब कौन चढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा धक्का दे करके गिरा देते हैं। लेकिन माताएं गिरने भी नहीं देती, चढ़ाया हुआ फिर दबा देती है। इसके लिए नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते किसी दिन हमारा चित्त पत्र महादेव के ऊपर चढ़ जाए, इसीलिए बेलपत्र चढ़ाई जाती है। भगवान को हमारा मन चाहिए, इसलिए कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तियां मद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण कहते हैं मुझे तुम्हारा तन भी नहीं चाहिए, तुम्हारा धन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मन चाहिए। कौन होगा हमारा दुनिया में ऐसा जिसको मन चाहिए हो हमारा सिर्फ? अरे दुनिया वालों को हमारे मन से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो तन चाहिए, उनको तो धन चाहिए, उनको मन से कोई लेना देना नहीं। अगर भरोसा नहीं होता तो घर जाके बोल के देखना अपने घर वालों से, और घर जाके घर वालों से कहना कि सुनिए आज के बाद हम आपको तन भी नहीं देंगे, धन भी नहीं देंगे, खाली अपना मन देंगे। तो घर वाले गुस्से में यही कहेंगे कि तुम्हारे मन का क्या मुरब्बा बनवावे हम, तुम्हारे मन का क्या अचार डाले हम, करे क्या तुम्हारे मन का। दुनिया वालों को तन चाहिए, दुनिया वालों को धन चाहिए, लेकिन कृष्ण को हमारा सिर्फ मन चाहिए।
इसीलिए गोविंद ने माखन चुराया है ना, आगे लीला आती है। तो माखन कोई वस्तु की चोरी थोड़ी ना है। हरि ने माजे हरिले चित्त, मन की चोरी है, क्योंकि उसके पास सब है, मन नहीं है। और जब हम मन छोड़ करके सब रख देते हैं ना, तब भगवान हंसता है। हम मन नहीं रखते और भगवान के पास पैसा रख देते तो भगवान हंसते हैं। हम फल रख देते, एप्पल रख देते तो भगवान हंसते हैं। जब हम 2-4 किलो एप्पल भगवान के सामने रख देते ना, तो भगवान हंसते हैं, बोले तुम्हारे 2-4 किलो एप्पल से क्या होने वाला है। ये दुनिया में जितने भी पेड़ लगते हैं ना, पेड़ पर फल लगते हैं ना, वो सारे फल मेरी फैक्ट्री से जाते हैं। इसके तो गोडाउन मेरे यहाँ भरे हैं। तुम्हारे 2-4 एप्पल का मैं क्या करूँगा, रखो तुम अपने पास। उसको फल नहीं चाहिए, उसको धन नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही है। कृष्ण को केवल और केवल हमारा मन चाहिए। इसलिए क्या करना है, अब मन भगवान को देना है तो उसको साफ सुथरा तो देना पड़ेगा ना। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करना है। उसके लिए रोज जाप में बैठो, रोज ध्यान में बैठो। जब ध्यान में बैठते हैं, जाप में बैठते हैं, तो भीतर का कचरा बाहर निकलता है, और जब कचरा निकल जाएगा तो मन साफ हो जाएगा। इसलिए कभी ध्यान लगे या न लगे, रोज बैठो, नियम से बैठो। दुकानदार अपनी दुकान खोल करके रोज गद्दी पे बैठता है ना, ग्राहक आए या न आए वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है ग्राहक आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, परसों नहीं आया तो नरसों आ जाएगा, पर जब भी आएगा तब बात बनेगी। वो अपनी दुकान नहीं छोड़ता। इसलिए आपका मन लगे या न लगे, पर रोज बैठो, मन लगा करके ध्यान करो, जाप करो, इससे बात बनती है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये निर्मल मन हम भगवान को समर्पित करें, मन को निर्मल बनाना चाहते हो, तो दूसरा उसका उपाय ये है कि अपने आहार विहार में शुद्धता रखो। हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, वैसा बनेगा है? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, है ना। इसलिए हमारे आहार में शुद्धता होनी चाहिए। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, इससे मन दूषित हो जाता है। और इसीलिए मेरा निवेदन है, आपका संपूर्ण घर आपके रसोई घर से संचालित होता है। इसलिए विशेष रूप से माताओं से निवेदन करूं कि अपने घर में रोज प्रसाद बनाना शुरू करिए। आप मंदिर जाते हैं तो कभी कभार प्रसाद लेकर के आते हैं, लेकिन वही प्रसाद अगर आपके घर में बनना शुरू हो गया तो सबके मन अपने आप मंदिर बन जाएंगे। इसलिए रोज घर में प्रसाद बनाइए। प्रसाद कैसे बनता है, मंदिरों में, गुरुद्वारे में कैसे प्रसाद बनता है, वहाँ निरंतर भगवान के याद के गीत बजते रहते हैं। तो माताओं को चाहिए कि जब आप घर में रसोई बनाएं तो उस समय मोबाइल पर, टीवी पर या किसी भी माध्यम से भगवान के भजन लगा दे, नाम संकीर्तन लगा दे, कोई अच्छे पद लगा दे, कोई अच्छे गीत लगा दे, और उसको सुनते सुनते आप भोजन बनाए। तो बनाया तो आपने भोजन था, लेकिन वो क्या बनेगा, प्रसाद बनेगा। तो भगवान को याद करके भोजन बनाओ। लेकिन आजकल घर में भोजन बनता कैसे है, सीरियल देखते देखते, और बीच में वो 2-4 मिनट का ब्रेक आता है, उसमें दाल को तड़का लगता है महाराज। और मजे की बात ये कि टीवी में ड्रामा देख देख के माताएं भोजन बनाती है। तो जो टीवी में ड्रामा देख देख के भोजन बना रही हो ना, बाद में वो ड्रामा सिर्फ टीवी में नहीं रह जाता, कुछ दिनों में आपके घर में होने लग जाता है, क्योंकि जैसा देख के बनाओगे वैसा मन बनेगा। इसलिए बहुत सावधानी, अपने रसोई घर को साफ रखिए, अपने रसोई घर को भगवान का मंदिर बना करके। इसलिए हमारी संस्कृति रही है, जहाँ भोजन बनता था उसको अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहते थे पहले के लोग, पुराने के लोग। चप्पल पहन करके जाना, बिना स्नान किए जाना, ये सब नहीं होता था। आजकल घोर कलयुग आ गया, सब चलता है, बिना स्नान किए भोजन बना देते हैं, चप्पल पहन करके बना देते हैं। पहले के समय में इस बात का ध्यान रखा जाता था, इसलिए बरकत होती थी। समय पे 2-4 लोग ज्यादा भी आ जाए ना, तब भी भूखे पेट नहीं जाते थे, क्योंकि वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर समझ करके बनाते थे। इसलिए पहले के समय में जहाँ भोजन बनाते थे उसके लिए एक बड़ा प्यारा शब्द था। पहले क्या बोलते थे, रसोई घर, यानी जहाँ रस भरा हुआ है वो रसोई घर। आजकल रसोई घर नहीं बोलते, आजकल क्या बोलते हैं, किचन। किचन माने क्या होता है पता ही नहीं, पर अंग्रेज बोलते आ रहे, हम भी बोलते रहते हैं।
और किचन का मतलब जानते क्या होता है? जहाँ हर समय किटकिट होती रहे वो किचन। क्योंकि पति ने अपना गुस्सा पत्नी पे उतार दिया तो पत्नी आकर के बर्तन कहाँ पीटती है। पर मुझे पता है पवनार की माताएं बड़ी भली है, वो ऐसा नहीं करती है। लेकिन सारा गुस्सा निकलता कहाँ है? किचन में। इसीलिए पुरुषों से भी मेरा निवेदन है, आपके घर में जो रसोई बनाती है आपकी पत्नी, जब वो रसोई बना रही हो तो कभी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अशांत मन से भोजन बनाएंगी तो पहले एक मन अशांत था, पर अशांत मन से बना हुआ भोजन अगर सब लोग खाएंगे तो बाद में घर के सारे लोगों के मन अशांत हो जाएंगे। इसलिए पुरुषों से निवेदन है गुस्सा न करे जब वो भोजन बना रही हो, तब विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। और माताओं को भी चाहिए, आप जब भोजन बनाएं तो उसमें 2 विचार जरूर डालें। जब आप भोजन बनाएं तो जैसे याद से नमक डालते हो ना, उसी तरह से भोजन बनाने के बाद 2 विचार डालें कि हम परिवार के सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरा एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, यानी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे का स्वीकार करते हैं। ये बोल करके आप देखिए, आप पाएंगे आपके घर के परिवार वालों के मन परिवर्तित हो जाएंगे, बहुत परिणाम आता है महाराज। इसलिए मेरा निवेदन है अपने मन को निर्मल बनाने के लिए प्रयास करिए, सात्विक भोजन अपनाइए, जाप करिए, ध्यान करिए, और जब इन सारी प्रक्रियाओं से आपका मन निर्मल बन जाएगा तो परिणाम में ये होगा कि जब मन निर्मल हो जाएगा उसके बाद थोड़ा भी भजन करोगे तब भी बात बन जाएगी, तब ये घटना घटेगी। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौटन आएंगे। राधे राधे बोलो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोलो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोलो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोलो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। दूर है बरसाना कहाँ दूर है, दूर है वृंदावन कहाँ दूर है, दूर है बरसाना कहाँ दूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोलो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोलो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। तालियां भाव
बस भक्तों के मन की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौटन आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, दूर है। ये तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौटन आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम 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 आएंगे। जय श्री राधे। मन जब निर्मल होगा और निर्मल मन से जब एक बार बोलोगे राधे राधे, तब भी परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए मन को निर्मल बनाना है। और कैसे बनाना है तो उसका सूत्र श्री कपिल भगवान यह माता देवहूति जी को प्रदान करते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा हुई। आहुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई। उनके घर में स्वयं भगवान बेटा बन करके आए। और उसके बाद मनु महाराज जी के जो 2 बेटा है, नाम है जिनका उत्तानपाद और प्रियव्रत। दोनों की जीवन की घटना बड़ी अद्भुत है। और इन दोनों के यहाँ भगवान के अनन्य उपासक भक्त बन करके जन्मे हैं। उत्तानपाद जी के जीवन की घटना सभी लोग जानते हैं कि उत्तानपाद जी के पुत्र हुए, नाम था जिनका श्री भक्त ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद के 2 बेटा हुए, एक उत्तम और एक ध्रुव। सुनीति और सुरुचि उनकी 2 पत्नियां थी। कथा सबको परिचित है। सुरुचि से उत्तानपाद बहुत प्रेम करते थे, सुनीति से उतना नहीं। और इस चक्कर में बड़ों के झगड़ों में बच्चे घसीटते जा रहे थे, पीसे जा रहे थे। कलयुग में आज भी ऐसा ही होता है। झगड़े बड़ों के होते हैं और बच्चों से कहते खबरदार अगर आज के बाद उनके यहाँ गए तो, खबरदार उनसे बात की तो। अक्सर हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं। हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं लेकिन उनके सामने व्यवहार अच्छा नहीं करना चाहते। जबकि बच्चों की आदत है, बच्चों को आप कितने भी भाषण दो, कितने भी लेक्चर दो, उनको बिठा बिठा करके घंटों तक उनको समझाओ, बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चे सीखते हैं तो आपको देख करके। बच्चों की आदत है, उनमें ये सामर्थ्य है कि वो आपके व्यवहार को देख करके बहुत जल्दी सीख जाते हैं। एक बच्चा
आम के पेड़ पर चढ़ करके आम तोड़ रहा था। माली ने देखा तो पकड़ लिया, नीचे उतारा और कहा कि चलो तुम्हारे पिताजी से जाकर के तुम्हारी शिकायत करते हैं, खूब डांट लगवाएंगे, खूब फटकार लगवाएंगे, खूब मार देंगे तुमको, अभी जाकर के तुम्हारे पिता से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। तो बच्चा बोला कि अंकल आप पिताजी से मेरी शिकायत करना चाहते हैं ना? बोले हाँ। तो बोले आपको मेरे पिताजी घर पे नहीं मिलेंगे। तो आदमी ने पूछा फिर कहाँ मिलेंगे? बोले बिल्कुल दूसरे वाले पेड़ पे, मैं इधर वाले पेड़ पे आम तोड़ रहा था, पिताजी उधर वाले पेड़ पे आम तोड़ रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे अक्सर देख कर के सीखा करते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सामने ऊंचे आवाज में बोलना, गाली गलौज करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, ये सब नहीं होना चाहिए। जिन घर में माँ बाप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं उन घर के बच्चे माँ बाप से भी भयंकर बोलने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपका आदर करें तो आपको चाहिए आप अपने बच्चों के सामने अपने घर के बड़ों का आदर करो, बड़ों को सम्मान करो, उनको प्रेम दो, उनको सम्मान दो, उनको प्रणाम करो। अगर आप अपने घर के बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपके छोटे छोटे बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपको प्रणाम करता हुआ देखकर वो भी प्रणाम करेंगे। और याद रखिए, जो आज आपके घर का वातावरण है वही आगे आपके बच्चों के घर का वातावरण हो सकता है। इसलिए आप चाहते हैं बुढ़ापे में आपके बच्चे आपका आदर करें, तो उसके लिए आपको जरूरी है आप आज उनके सामने अपने घर के बड़ों को आदर दो, वरना हालत बड़ी खराब है महाराज। घर में दादा दादियों का सम्मान नहीं होता और माँ बाप अपेक्षा करते हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेंगे। हालत ऐसी बिगड़ती चली जा रही है, ऑटो पर पीछे से लिखा होता है ना, हम दो हमारे दो। एक बच्चे ने पता है आगे की लाइन जोड़ दी, बोले हम दो हमारे दो और दादा दादी को फेंक दो। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं आप अपने घर के बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपका सम्मान करें तो आप घर का वातावरण वैसा रखिए। छोटी छोटी बात पर बच्चों को डांटना, फटकारना ये ठीक नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे उन पे गुस्सा करना, थप्पड़ लगा देना ये ठीक नहीं है। हालांकि बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारे साइड में बोल रहे हैं, लेकिन हर छोटी छोटी बात पे डांट देना ये ठीक नहीं। हाँ, बच्चा जब पहली गलती करता है तब उसको खूब समझाओ, क्योंकि आग लगती है, थोड़ी सी लगती है तब एक गिलास पानी से भी बुझ जाती है, बहुत लग जाती है ना तब बहुत बहुत बाल्टियां डालने के बाद भी नहीं बुझती। अगर आपका बेटा पहली गलती कर रहा है, पहली चोरी कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तब जरूर डांट लगाओ, जरूर फटकार लगाओ, जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी लगाओ। लेकिन हर छोटी छोटी बात पे थप्पड़ लगा देना, हर छोटी छोटी बात पे उसको डांट देना, हर छोटी छोटी बात पे उसको पिटाई कर देना ये ठीक नहीं है। क्योंकि कभी भी मारना, प्रताड़ना ये प्रेरणा का काम नहीं कर सकता। बच्चों में स्वभाव होता है, जिज्ञासा होती है, वो पूछते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। तो कई बार माँ बाप उनको डांट देते कि दिमाग खराब मत करो, जाकर के अपने टीचर से पूछ लेना, अपने शिक्षक से पूछ लेना।